संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम में तृतीय पाठ डिजी भारतम। जरा ध्यान दीजिए, डिजी भारतम क्या है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जरा ध्यान दीजिए, पुस्तक लेकर के बैठेंगे सभी। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः। डिजिटल इंडिया, इस शब्द का क्या भाव है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। सबके मन में एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं, जरूरतें बदलती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय को देखेंगे तो ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। गुरु शिष्यों को कुछ भी याद करवा देते थे। जो ज्ञान था गुरु के पास, वो शिष्य याद करते थे और उसी परंपरा में वो भी जब गुरु बनते थे तो अपने शिष्यों को याद करवाते थे। तो इस परंपरा में ज्ञान को संजो करके रखा गया था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा से, यानी सुन करके। श्रुति परंपरा का मतलब एक ने सुना, फिर दूसरे ने सुना, फिर उसने तीसरे को सुनाया। एक गुरु से दूसरे शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बना, फिर उसने अगले को सुनाया। श्रुति परंपरा से विद्या टिकी रहती थी। और विद्या ज्ञान का जो भंडार है मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में बना रहता था, क्योंकि उसके अंदर निहित होता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बहुत समय व्यतीत होने के बाद जो लेखन का आविष्कार हुआ, उसके बाद कागज तो था नहीं, तालपत्र के ऊपर लिखा जाने लगा। तालपत्र होते हैं पेड़ के पत्ते, तालपत्र के ऊपर, फिर भोजपत्र के ऊपर, उन पर लिखा जाने लगा। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय बीतता गया, समय बीतते परिवर्तन होते हुए करगदस्य लेखन्या च, कागज और लेखनी, कलम, पेंसिल, इन सब का आविष्कार होता गया। और इनके आविष्कार से लोगों का इस तरह से जो याद करके रखना पड़ता था या भोजपत्र पे लिखना पड़ता था, यह काम आसान हुआ। कागज की उपलब्धता बढ़ी और इस तरह से हर व्यक्ति लिखने के लिए उत्सुक हुआ, लिख करके रखने लगे और मन के भाव उसमें व्यक्त करने लगे। टंकण यत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जब टंकण यानी टाइपराइटर, जब टाइप मशीन का आविष्कार हुआ, तब वही चीज़ फिर टाइप करके टंकण विधि के द्वारा उसको सुरक्षित रखा जाने लगा और ज़्यादा दिनों तक वह सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रगति धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिक प्रगति होती गई और मानव सभ्यता आगे बढ़ता गया और इस तरह से इस क्षेत्र में भी विकास होता गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साविधानि भवन्ति। आज देखते हैं सभी कार्य संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से
संचालित होते हैं। सारे काम कंप्यूटर आधारित हो गए हैं। डिजिटल इंडिया इसी का नाम है। सब काम इस तरह से कंप्यूटर आधारित और मोबाइल आधारित बनते जा रहे हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर में पढ़े जा सकते हैं। पीडीएफ बना करके चाहे और किसी माध्यम से पूरी फाइल खुल जाती है तो वहाँ पर वो पढ़ी जा सकती है। लिख्यन्ते च, और लिखे भी जा सकते हैं। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगी न वृक्षा कर्त्यन्ते, कागज के उद्योग, कागज बनाने में कागज पेड़ों पर निर्भर है। वंश उद्योग, बांस और लकड़ी, वृक्ष, इनके ऊपर निर्भर होने के कारण कागज के बनाई के लिए बड़ी मात्रा में वृक्षों का कटाव होता है। तो परम संगणकस्य अधिकाधिकम प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वृक्षों का कटाव कम होने लगेगा, क्योंकि कागज़ की आवश्यकता धीरे धीरे जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे वृक्षों का कटाव रुकेगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। पर्यावरण के क्षेत्र में यह बहुत लाभकारी विषय बनेगा। अधुना आपणे वस्त्रक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में कुछ खरीदने के लिए, वस्तु क्रयार्थम, सामान खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से अन्य ऐसी डिजिटल व्यवस्था हो गई है, इनके माध्यम से हम कहीं पर भी कुछ भी पे कर सकते हैं। हमें रुपये लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश कहते हैं बैंक को। बैंक के भी सारे काम आजकल इसी कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के जो अनुप्रयोग है, मुद्रा हीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति। बहुत प्रकार के ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जो मुद्रा हीनाय विनिमयाय, मुद्रा हीनाय माने कैशलेस की ओर बढ़ा जा रहा है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अगर हम कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं तो पहले टिकट रखना अनिवार्य था। आज वो टिकट भी डिजिटल यानी फ़ोन पर उपलब्ध है। हमें अलग से टिकट का प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वायुयान पे हम सफ़र कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों, चाहे रेलयान पे, अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सारे जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वह चल दूरभाष यंत्र जो है मोबाइल और ईमेल, यहाँ पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्यण यात्राया आनंदम गृहीमः, जिनको लेकर के हम बिना किसी बाधा के बड़ी सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हम अगर चिकित्सालय जाएं, हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान भी हमें रुपया कैश के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं अनुभूत नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह या तो कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान हम कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वो दिन दूर नहीं जब हम
जब हम चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन लेकर के सारे काम सर्वाणि कार्याणि साधयितुम सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपये रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, बैंक के जो पासबुक हैं और चेकबुक हैं इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों के या समाचार पत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यह भी सब मोबाइल में और कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाएगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति, लिखने के लिए कॉपी की आवश्यकता धीरे धीरे हट सकती है। और शब्दकोश, आज बड़े बड़े शब्दकोश जो छप करके आते हैं, भविष्य में उनकी भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। यह सब शब्दकोश का जो सामग्री है वह सब मोबाइल और इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, कोई मार्ग हमसे अगर अपरिचित है और उस मार्ग में मार्ग को देखने के लिए हम मानचित्र लेकर के चला करते थे, नक्शा बना करके, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह भी हमें फ़ोन के माध्यम से दिशा ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब कुछ एक ही यंत्र से, मोबाइल नाम के यंत्र से करना सब समर्थ होंगे। शाकादि क्रयार्थम, अगर हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं, फल क्रयार्थम, फल आदि खरीदते हैं, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में, रेस्ट रूम में अपने कमरे को अगर सुरक्षित करना है या उसको बुक करना है, उसके लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय की फ़ी पे करने में, और महाविद्यालय मतलब कॉलेज का जो शुल्क है फ़ी पे करना है उसके लिए, किम बहुना, ज़्यादा क्या कहें, दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यादिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया के मार्ग में हम भारतीय लोग द्रुत गत्या, बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, और यह आने वाले समय में कुछ सालों में हमारे देश में अवश्य सफल होगा, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। तो इस पाठ को यहीं पे यह समाप्त होता है। धन्यवाद।